हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में जो विकास है उसके हम प्रिंसिपल, उसके सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में विकास क्या है, वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, ये हमने पढ़ा था। तो आइए उसका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत को पढ़ेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, ये हम अपने आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। विकास से आप क्या समझते हैं, वृद्धि तथा विकास में क्या अंतर है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था, लेकिन उसके बाद भी थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि विकास का जो मतलब होता है वो निर्भरता से स्वायत्तता की ओर जाना विकास कहलाता है। विकास एक ऐसा परिवर्तन है जो कुछ मानव जीवन में होते रहते हैं, उसके मृत्यु से, उसके जन्म से लेके मृत्यु तक विकास कहलाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि क्या सभी परिवर्तन विकास कहलाएंगे? तो आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी परिवर्तन विकास नहीं कहलाएंगे। विकास एक स्थायी परिवर्तन है। यह संपूर्ण रूप से आकृति में परिवर्तन विकास कहलाता है। उसके मानसिक और भाषीय विकास या संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास या चारित्रिक विकास में परिवर्तन विकास कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ फिजिकल ही परिवर्तन विकास नहीं कहलाता है, वो मानसिक परिवर्तन भी हो सकता है, भाषीय परिवर्तन भी हो सकता है, संवेगात्मक भी हो सकता है, सामाजिक भी होता है और चारित्रिक विकास भी हो सकता है। अब डिफरेंस क्या है वृद्धि तथा विकास में? जो वृद्धि है, ग्रोथ जो है, उसको आप मेज़र कर सकते हो, जैसे कि आपका वजन कितना है, आपकी लंबाई कितनी है, परंतु विकास को आप माप नहीं सकते हो। ये क्वालिटी की बात करता है कि आपकी बुद्धि का विकास कितना हुआ, आपने समाज से कितनी चीज़ें सीखी, आपकी कितनी समझ बढ़ी या नहीं। वृद्धि जो है वो केवल शारीरिक विकास पे ही निर्भर करता है, और जो विकास है उसके अंतर्गत सभी पहलू आते हैं, जैसे कि शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भाषीय विकास आदि। थर्ड पॉइंट है कि ग्रोथ जो है, वृद्धि जो है, वो केवल वजन और लंबाई पर निर्भर करती है, जबकि विकास में सभी तरह के परिवर्तन आते हैं। ग्रोथ एक समय के बाद आके रुक जाती है, जबकि जो विकास है वो मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कि मानव अपने मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, वो पूरे लाइफ टाइम कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है, उसका विकास होता ही रहता है। ग्रोथ में आप मेज़र कर सकते हो, जबकि विकास को आप केवल ऑब्जर्व कर सकते हो, उसको मेज़र करना संभव नहीं है। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, वृद्धि तथा विकास के सिद्धांत। ये हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। विकास की जो प्रक्रिया है वो बहुत व्यापक है और जटिल भी है, और यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए विकास को सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। The process of development is very wide, complex and continuous. Thus some principles need to be followed to understand it. फर्स्ट आपका जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वो है निरंतरता या परिवर्तन का सिद्धांत। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, गर्भ से लेकर कब्र तक चलती है। विकास की गति कभी तेज या धीमी हो सकती है, लेकिन ये आजीवन चलती रहती है। स्किनर के अनुसार विकास की प्रक्रिया की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता है। ये एक तरह से, मतलब ये क्या है, निरंतरता या परिवर्तन के सिद्धांत का मतलब है कि ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये तेज या धीरे हो सकती है, लेकिन ये आजीवन चलती रहती है। सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसमें क्या है कि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। जैसे कि बच्चा जब रोता है तो वह पहले अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करता है, और जैसे जैसे वह बड़ा होता है फिर वह एक विशेष अंग का इस्तेमाल करने लगता है। किसी वस्तु को देखकर पहले वह पूरे शरीर को उसकी ओर लेके जाता है, और जब वह बड़ा होता है तो वह उस वस्तु को पाने के लिए केवल हाथ ही बढ़ाता है या पर्टिकुलर
अंग का इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। अगला आता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत से यह स्पष्ट है कि विभिन्न व्यक्तियों के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। जैसे कि बालक जन्म के समय लंबा होता है तो वह बड़ा होने पर भी लंबा होता है। अगर वह जन्म के समय छोटा है तो वह साधारणतः छोटा ही होगा। मीन्स कि हर बालक की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं वो अलग अलग होती हैं। इस भिन्नता का कारण उसका जीन, उसके पर्यावरण, भोजन या स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं, मानसिक परिस्थितियां या सीखने का अवसर मिलना आदि इन सब पे निर्भर करता है। अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है समान प्रतिमान का सिद्धांत। विकास की यह प्रक्रिया एक समान भी होती है। जैसे कि बालक पहले क्रॉल करना शुरू करता है, फिर बैठना और फिर चलना शुरू करता है। यह प्रक्रिया जो है वो सभी बालकों में एक समान होती है, चाहे वो विश्व में कहीं का भी बालक हो, उसमें एक समान यही सेम प्रोसेस होता है कि पहले वो बच्चा क्रॉल करता है और फिर उसके बाद वो बैठना स्टार्ट करता है और उसके बाद फिर वो चलना स्टार्ट करता है। इसी तरह से जो शारीरिक विकास भी है वह भी एक समान क्रम में होता है। जैसे कि पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके बाकी के अंगों का। इसी प्रकार से दूध के दांत पहले गिरते हैं। तो इस प्रकार का विकास निश्चित क्रम में सभी बालकों में एक समान होता है, इसलिए इसे एक समान का सिद्धांत कहते हैं। अब अगला पॉइंट है विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन। इसमें क्या है कि विकास की दिशा का सिद्धांत समान प्रतिमान के सिद्धांत से मिलता जुलता है। यह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसके अनुसार बच्चे के जो शरीर का विकास एक दिशा में होता है। सभी मानव जाति के शरीर का विकास एक समान क्रम में तथा समान दिशा में होता है। विकास के क्रमबद्ध तरीकों को दो दिशाओं में देखा गया है। फर्स्ट नंबर पे है सेफेलोकॉर्डल सीक्वेंस और सेकंड नंबर पे है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस। ये क्या है कि यह विकास सदैव सिर से पैर की दिशा में होता है। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो पहले उसके सिर का विकास होता है और फिर उसके बाद बाकी के हिस्से जैसे भुजाएं आदि। तो ये सेफेलोकॉर्डल के अंदर आती हैं। इसमें यह होता है कि पहले सिर का विकास होता है और उसके बाद पैरों की दिशा में जाता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ इसका विकास होता है। और प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस में क्या होता है कि यह विकास केंद्र से बाहर की ओर होता है। जैसे कि पहले मध्य हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी का विकास होगा और फिर वह बाहर की तरफ होता हुआ हृदय का विकास होगा आदि। तो ये मध्य से बाहर की तरफ होता है प्रोक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस के अंदर। तो एक तरह से डायरेक्शंस में होता है, इसलिए इसको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शंस कहते हैं, दिशा का सिद्धांत कहते हैं। अब अगला पॉइंट है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पहले बालक संपूर्ण अंग और फिर अंग के भागों को चलाने की प्रक्रिया करता है। इसके बाद वह उन भागों का एकीकरण करने का प्रयास करता है। जैसे बालक पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और उसके बाद दोनों हाथों को एक साथ चलाना सीख जाता है। तो ये एकीकरण का सिद्धांत कहलाता है। अगला है परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालक के मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का विकास में परस्पर संबंध होता है। जिस बालक का शारीरिक विकास कमजोर होगा वह बच्चा इमोशनली भी कमजोर होगा और वह जल्दी रोने लगता है। तो इसलिए जो विकास का संबंध है वो आपस में एक दूसरे से को रिलेटेड है, चाहे वो मानसिक विकास हो, संवेगात्मक विकास हो आदि, सब एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। अब अगला पॉइंट है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। जैसे कि बालक बहुत से गुण अपने माता पिता से प्राप्त करता है। इन गुणों का विकास उसके चारों तरफ के वातावरण द्वारा प्रभावित होता है।
इस प्रकार बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है या अंतः क्रिया के कारण होता है। मीन्स कि जो उसका इन्वायरमेंट है और जो भी उसकी हेरिडिटी है वो एक तरह से न्यू मानी जाती है, तो ये एक ज्वाइंट प्रोडक्ट है। प्रिंसिपल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अर्ली डेवलपमेंट। बचपन के जो भी अनुभव होते हैं वह बालक के विकास पर काफ़ी प्रभाव डालते हैं, जैसे कि पौष्टिक भोजन, भावनात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव आदि। इसलिए ही बच्चों को बहुत प्यार और देखभाल की जाती है, उन्हें अच्छे अवसर दिए जाते हैं, अच्छा वातावरण दिया जाता है, क्योंकि यह उसके आने वाले जीवन पर प्रभाव डालेगा। अगर बालक को उचित आहार नहीं मिलता है तो उसके बड़े होने पर उसको चाहे कितना भी खिला लो, उसका विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे विकास के सिद्धांत के जो हमने अभी पढ़े हैं। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो डेवलपमेंट है या विकास है वो एक निरंतर होता है और यह एक सतत परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह निश्चित क्रम में चलता है, जैसे कि बच्चा पहले क्रॉल करेगा फिर चलेगा, और एक ये पैटर्न में होता है, वर्ल्ड वाइड सेम होता है सभी बालकों में। डेवलपमेंट जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलने वाली विकास की प्रक्रिया होती है। पहले जैसे कि पूरे शरीर पे कंट्रोल आता है, फिर वो किसी पर्टिकुलर अंग पे कंट्रोल करना सीख जाता है। डेवलपमेंट जो है वो एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, शारीरिक विकास हो या सामाजिक विकास हो, सब एक दूसरे के पूरक हैं। और एक आता है कि जो डेवलपमेंट है वो उसकी जो दर है, रेट है, वो अलग अलग हो सकती है, कि जैसे कोई बालक देर से चलना सीखता है या कोई जल्दी सीख जाता है, तो इसलिए विकास की जो रेट है वो अलग अलग हो सकती हैं। और जो हमने अर्ली डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मोर इम्पॉर्टेंट होता है देन लेटर डेवलपमेंट। अगर बच्चे का अगर वो अर्ली चाइल्डहुड में उसका ध्यान नहीं रखा गया या उसको इमोशनली प्यार नहीं मिला या उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिले, तो वो आगे चल के उस चीज़ को आप चाहे कितना भी कर लो लेकिन उसको आप रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए अर्ली डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और विकास जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स थे, सिद्धांत थे जो हमने पढ़े हैं, और ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।